ओके स्टूडेंट्स, तो अब कार्बोहाइड्रेट के डेफिनेशन को समझने के बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है डिवीजन, बंटवारा। तो क्लासिफिकेशन को कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया गया है 3 डिफरेंट टाइप्स में। पहला टाइप क्या है, किस बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, पहले आप ये समझ लीजिए। किसी भी मॉलिक्यूल को वाटर से रिएक्ट करवा के, या फिर कह सकते हैं वाटर के हेल्प से डिसोसिएट करना, वाटर के हेल्प से डिसोसिएट करवाना, इसी टर्म को हम लोग हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पर 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फिर कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट के बेसिस पर 2 डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया गया है। फिर कार्बोहाइड्रेट को नेचर के बेसिस पर 2 डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब केस 1 और केस 3 ये आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए स्टूडेंट, हाइड्रोलाइसिस के आधार पे कार्बोहाइड्रेट्स को किस किस टाइप में बांटा गया है? तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। और वो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड मैं नहीं बता रहा हूं, पहले आप सुन ले क्या लिखा हुआ है। ऑलिगोसैकेराइड, और यहां लिखा हुआ है पॉलीसैकेराइड। तो हाइड्रोलाइसिस के आधार पे कार्बोहाइड्रेट को 3 डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया, मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। फिर है स्टूडेंट टेस्ट के बेसिस पे 2 डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया, शुगर, नॉन शुगर। फिर नेचर के बेसिस पर भी 2 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक है रिड्यूसिंग शुगर और ये है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो 3 डिफरेंट टाइप्स को आइए हम लोग एक एक करके स्टडी करते हैं। अच्छा, मैं यहां पर इसको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं ताकि ये जगह खाली हो जाए और हम लोग वहां पर उसको समझ सकते हैं। देखिए, वैसे कार्बोहाइड्रेट जो टेस्ट वाइज, सुनिए ध्यान से स्टूडेंट, शुगर का मतलब क्या हुआ? स्वीट इन टेस्ट। शुगर का मतलब होता है स्वीट इन टेस्ट, और नॉन शुगर का मतलब होता है, नॉन का मतलब नॉट, और शुगर का मतलब मैंने क्या बताया? स्वीट इन टेस्ट। तो नॉट स्वीट इन टेस्ट, और यहां पर क्या बोलेंगे? स्वीट इन टेस्ट। जो टेस्ट के हिसाब से मीठे हो, जो टेस्ट के हिसाब से मीठे नहीं हो। तो यहां पर देखिए, टेस्ट के बेसिस पर 2 टाइप में बांटा गया। जितने भी कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट स्वीट होगा उसे शुगर कहिएगा, जितने भी कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट स्वीट नहीं होगा उसे आप नॉन शुगर कहेंगे। तो अभी आपको एग्जांपल के फॉर्म में याद रखना स्टूडेंट कि मोनोसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड ये सब टेस्ट वाइज स्वीट होते हैं, इसीलिए उनको शुगर भी कहते हैं। लेकिन पॉलीसैकेराइड जो होते हैं वो टेस्ट वाइज स्वीट नहीं होते हैं, इसीलिए पॉलीसैकेराइड को हम लोग नॉन शुगर कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि केस 2 आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं केस 2 में यहां से मिटा दे रहा हूं। अब मैं जगह खाली हो गया, तो अब मैं यहां से केस 1 को डिस्कस कर रहा हूं। अच्छा, केस 3 भी मैं यहां से मिटा देता हूं, फिर मैं आपको केस 1 समझाता हूं ताकि मेरे लिए स्पेस बन जाए, जगह खाली हो जाए। हाँ जी, तो देखिए, मैं एकदम सिंपल डेफिनेशन आपको बताने जा रहा हूं मोनो, ऑलिगो और पॉलीसैकेराइड का। स्टूडेंट, मैं समझता हूं इस बात को कि ये कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो मैथ्स वाले स्टूडेंट को थोड़ा सा टफ लगता होगा, थोड़ा प्रोनाउंस करने में दिक्कत महसूस होता होगा, कन्वीनियंट नहीं लगता होगा आप लोग को, बट पढ़ना तो है स्टूडेंट। आपसे पहले भी लोग पढ़े हैं, आपके आने वाले लोग भी, आपके बाद आने वाले स्टूडेंट भी पढ़ेंगे, और आपके साथ जो आपके कलीग हैं वो भी पढ़ेंगे। तो फिर डरना क्यों, हिचकना क्यों, कॉन्फिडेंस क्यों लूज करना है? इसीलिए पढ़िए, समझिए। मैं सिंपलेस्ट डेफिनेशन आपको बताने जा रहा हूं, आपको किसी बुक्स का जरूरत नहीं है। मैं जो बता रहा हूं वो डेफिनेशन आप ध्यान से सुनिए। देखिए स्टूडेंट, ये जो सैकेराइड लिखा हुआ है, ये सैकेराइड का मतलब होता है शुगर, और ये मोनो का मतलब हो गया 1। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो सिर्फ एक शुगर मॉलिक्यूल से बना हुआ है, मोनो का मतलब मैंने क्या बताया? 1, सैकेराइड का मतलब मैंने क्या बताया? शुगर। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो सिर्फ एक ही शुगर मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग
मोनोसैकेराइड कहते हैं। पहला डेफिनेशन सुनिए, मैं दो तरीके से इनको डिफाइन करूंगा। मैंने क्या बोला, मोनो का मतलब हो गया वन, सैकेराइड का मतलब हो गया शुगर। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जिसमें या फिर जो एक ही शुगर मॉलिक्यूल के मिलने से बना है, इसे हम कहेंगे मोनोसैकेराइड। अब यहां भी देखिए एक वर्ड लिखा गया है सैकेराइड। सैकेराइड का मतलब क्या हो गया, शुगर। ऑलिगो का मतलब क्या हो गया, 2 to 10। ऑलिगो का मतलब हो गया स्टूडेंट 2 मॉलिक्यूल से लेकर 10 मॉलिक्यूल्स तक। तो वैसे कार्बोहाइड्रेट जो 2 से 10 शुगर मॉलिक्यूल के कंबाइन होने से बनते हैं, 2 शुगर मॉलिक्यूल से लेकर 10 शुगर मॉलिक्यूल के कंबाइन होने से जो भी कार्बोहाइड्रेट बनेगा उसे हम ऑलिगोसैकेराइड कहेंगे। एग्जाम्पल के फॉर्म में देखिए, जैसे मैंने ग्लूकोज, जैसे स्टूडेंट मैंने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को कंबाइन किया। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को जब मैंने कंबाइन किया तो इनके कॉम्बिनेशन से एक शुगर मॉलिक्यूल बना जिसका नाम है स्टूडेंट, जिसका नाम है सुक्रोज। तो आप देखिए ये सुक्रोज मॉलिक्यूल, अच्छा कैसे मालूम चला कि ये कार्बोहाइड्रेट है? देखिए जिसके नाम के पीछे ओज लगा हुआ है, ओज का मतलब ही होता है शुगर, ओज का मतलब ही होता है सैकेराइड, ओज का मतलब ही होता है कार्बोहाइड्रेट। तो जरा देखिए आप, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये 2 शुगर मॉलिक्यूल के मिलने से बना है, इसीलिए हम कहेंगे कि सुक्रोज इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑलिगोसैकेराइड। ग्लूकोज एक अकेला शुगर मॉलिक्यूल है, तो एक अकेले शुगर मॉलिक्यूल से बनने वाले कार्बोहाइड्रेट को मोनोसैकेराइड। फ्रुक्टोज भी एक अकेला ही शुगर मॉलिक्यूल है, एक शुगर मॉलिक्यूल से बनने वाले कार्बोहाइड्रेट को मोनोसैकेराइड। लेकिन ये सुक्रोज कैसे बना? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जब आपस में कंबाइन हुए, रिएक्ट हुए, तब ये सुक्रोज मॉलिक्यूल बना। और ये मॉलिक्यूल कितने शुगर मॉलिक्यूल के कंबाइन होने से बना है? 2 शुगर मॉलिक्यूल के कंबाइन होने से बना है। इसीलिए इसको हम लोग कौन सा कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे? इसे हम लोग ऑलिगोसैकेराइड बोलेंगे। और भी एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, जैसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज को जब हम कंबाइन करेंगे, ग्लूकोज और गैलेक्टोज को जब हम कंबाइन करेंगे तो जो शुगर मॉलिक्यूल बनेगा, जो कार्बोहाइड्रेट बनेगा, उसका नाम है लैक्टोज। तो देखिए ग्लूकोज एक अकेला ही शुगर मॉलिक्यूल है तो इसे मोनोसैकेराइड कहेंगे। गैलेक्टोज भी एक अकेला शुगर मॉलिक्यूल है, इसे भी मोनोसैकेराइड कहेंगे। लेकिन ये जो लैक्टोज है ये 2 शुगर मॉलिक्यूल के कंबाइन होने से बना है, इसीलिए लैक्टोज को हम लोग ऑलिगोसैकेराइड कहेंगे, क्योंकि ऑलिगो का डेफिनेशन ही है स्टूडेंट वैसे कार्बोहाइड्रेट, वैसे शुगर मॉलिक्यूल जो 2 या फिर 2 से लेकर 10 शुगर मॉलिक्यूल के मिलने से बनते हैं। और भी एग्जांपल देखिए मैं थोड़ा सा जगह कम होने के कारण से मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। ग्लूकोज ले लिया मैंने, ग्लूकोज के साथ मैंने फ्रुक्टोज ले लिया, फ्रुक्टोज के साथ स्टूडेंट मैंने गैलेक्टोज ले लिया। इन तीनों को मैंने आपस में रिएक्ट करवाया तो एक शुगर मॉलिक्यूल बना जिसका नाम है रैफिनोज। अगर एग्जांपल याद होता है तो ठीक है, वरना डेफिनेशन आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। देखिए ग्लूकोज भी एक अकेला शुगर मॉलिक्यूल है, तो एक सिंगल शुगर मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहेंगे? मोनोसैकेराइड। ये भी एक ही शुगर मॉलिक्यूल है तो ये भी मोनोसैकेराइड हो गया। ये भी एक अकेला शुगर मॉलिक्यूल है, ये आपका भी मोनोसैकेराइड हो गया। लेकिन इस रैफिनोज को स्टूडेंट आप देखिए, ये कितने शुगर मॉलिक्यूल के मिलने से बना है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, 3 शुगर मॉलिक्यूल के मिलने से बना है। तो इस शुगर मॉलिक्यूल को हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। कैसे पता चला कि वो कार्बोहाइड्रेट है, सैकेराइड है या फिर शुगर मॉलिक्यूल है? क्योंकि इसके नाम के पीछे सफिक्स वाले पोर्शन में ओज लगा हुआ है, ओज का मतलब ही शुगर होता है। तो ये रैफिनोज को हम लोग ऑलिगोसैकेराइड बोले क्योंकि रैफिनोज 3 शुगर मॉलिक्यूल के कंबाइन होने से, मिलने से बना है। और भी स्टूडेंट देखिए एग्जांपल, जब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, फ्रुक्टोज का भी एक मॉलिक्यूल, लेकिन 2 मॉलिक्यूल हम लेने जा रहे हैं गैलेक्टोज का, तब इन शुगर मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से जो नया शुगर मॉलिक्यूल बनता है उसका नाम है स्टैचियोज। आप एग्जांपल अगर याद कर सकते हैं तो सो एंड सो गुड, और नहीं याद कर सकते हैं स्टूडेंट तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से एग्जांपल आपको याद रखने हैं। तो जरा देखिए
ये ग्लूकोज भी एक ही शुगर मॉलिक्यूल है, तो इसे मोनोसैकेराइड कहा गया। ये भी एक ही शुगर मॉलिक्यूल है, इसे भी मोनोसैकेराइड कहा गया। गैलेक्टोज भी यहाँ एक ही शुगर मॉलिक्यूल है, इसे भी मोनोसैकेराइड कहा गया। लेकिन इस स्टैचियोज को देखिए, ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, फ्रुक्टोज का एक मॉलिक्यूल और गैलेक्टोज के 2 मॉलिक्यूल के कंबाइन होने से बना है। मतलब ये जो शुगर मॉलिक्यूल है ये 4 छोटे छोटे शुगर मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बना है। सिंस दिस शुगर मॉलिक्यूल, दिस सैकेराइड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 sugar molecule, so the stachioz will be categorized in the ऑलिगोसैकेराइड। क्योंकि मैंने अभी अभी कहा था वैसे कार्बोहाइड्रेट जो 2 से लेकर 10 शुगर मॉलिक्यूल के मिलने से बनते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग ऑलिगोसैकेराइड कहते हैं। अब पॉली का स्टूडेंट मतलब ही होता है मोर देन 100। ये बात मैंने आपको पॉलीमर चैप्टर में बताया था। तो 100 या 100 से अधिक शुगर मॉलिक्यूल के मिलने से, 100 या 100 से अधिक शुगर मॉलिक्यूल के कंबाइन होने से बनने वाले कार्बोहाइड्रेट को हम लोग पॉलीसैकेराइड कहते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर आप देखिएगा स्टूडेंट, एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर आप देखिएगा तो मैं थोड़ा सा यहां स्पेस बनाने के लिए मैं थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को मिटा रहा हूं। एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पे, जैसे मैंने क्या किया, 300 से लेकर 1000 ग्लूकोज को कंबाइन किया, रिएक्ट करवाया। तो जो नया शुगर का मॉलिक्यूल मिला हमें, उसका नाम है स्टार्च। उसका नाम है स्टूडेंट स्टार्च। तो जरा देखिए, ये जो स्टार्च है, ये स्टार्च कितने शुगर मॉलिक्यूल के मिलने से बने हैं? मोर देन 100 शुगर मॉलिक्यूल के मिलने से बने हैं। तो वैसे कार्बोहाइड्रेट जो मोर देन 100 शुगर मॉलिक्यूल के कंबाइन होने से बनते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग पॉलीसैकेराइड कहते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, जब 6000 मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं स्टूडेंट, ये ग्लूकोज लिखा हुआ है, आप ऐसे नहीं लिखिए, नहीं लिखा जाता है, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूं, कोई जगह मेरे पास थोड़ा कम, स्पेस कम। 6000 ग्लूकोज का यूनिट जब आपस में कंबाइन करता है तो एक नया कार्बोहाइड्रेट जो बनता है वो है आपका सेल्यूलोज। तो जरा देखिए, इस सेल्यूलोज को हम किस कार्बोहाइड्रेट के कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे, किस कार्बोहाइड्रेट में हम लोग इसे कैटेगराइज करेंगे? तो ये जो सेल्यूलोज है ये मोर देन 100 कार्बोहाइड्रेट के मिलने से बना है, तो इसे हम पॉलीसैकेराइड कहेंगे। तो स्टूडेंट सीधा बात ये हो गया कि वैसे कार्बोहाइड्रेट जो सिर्फ एक ही शुगर मॉलिक्यूल के मिलने से बनता है उसे मोनोसैकेराइड, 2 से लेकर 10 शुगर मॉलिक्यूल के कंबाइन होने से बनता है ऑलिगोसैकेराइड, और 100 से अधिक शुगर मॉलिक्यूल के कंबाइन होने से बनता है तो उसे हम कहेंगे पॉलीसैकेराइड। जहां मोनो का मतलब हो गया 1, सैकेराइड का मतलब हो गया शुगर, ऑलिगो का मतलब हो गया 2 से 10 और सैकेराइड का मतलब हो गया शुगर। पॉली का मतलब हो गया मोर देन 100 और सैकेराइड का मतलब हो गया शुगर। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कुछ आपको डेफिनेशन, अभी मैं डिटेल से इसे डिस्कस करूंगा क्योंकि चैप्टर में पढ़ना है, डिटेल से ही पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूं कि मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड आपको समझ में आ गया होगा। तो टेस्ट के हिसाब से 2 भाग में बांटा गया, शुगर एंड नॉन शुगर। जो कार्बोहाइड्रेट हमें टेस्ट वाइज स्वीट लगे उसे शुगर कह दिया गया, और जो टेस्ट में स्वीट नहीं लगे उसे नॉन शुगर कह दिया गया। तो शुगर के कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे? मोनोसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड के जितने एग्जाम्पल हैं सब शुगर हैं, और पॉलीगोसैकेराइड टेस्ट वाइज स्वीट नहीं होते हैं इसीलिए नॉन शुगर है। एक शुगर मॉलिक्यूल से बनने वाले कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड, 2 से 10 शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बनने वाले कार्बोहाइड्रेट ऑलिगोसैकेराइड, 100 या 100 से अधिक शुगर मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनने वाले कार्बोहाइड्रेट हम लोग पॉलीसैकेराइड कह दिए। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट केस 1 और केस 2 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम केस 3 को डिस्कस कर लेते हैं।